एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आपके साथ हाजिर हूं दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। और एक और सैटरडे आ गया, एक और हमारे लिए तो शुरुआत है, आप लोग के लिए पाकिस्तान में हर जगह पे तो इट्स गोइंग टू बी वीकेंड का स्टार्ट है, लेकिन हमारे लिए वीकेंड इट्स ऑलमोस्ट डन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो वीकेंड शुरू हो रहा होता है ना, तो इट्स लाइक एक नई शुरुआत होती है। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक, एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस, एक ब्रांड न्यू। लेकिन क्योंकि हमारा वीकेंड गुजर गया होता है तो हम लोग जरा सा रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग पूरे हफ्ते हम लोग जो इतनी थकावट होती है और वीकेंड में हम लोग कुछ ज्यादा ही सोना होना होता है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक्चुअली my weekend is a lot more stressful. I always say this, my weekend is a lot more stressful than my week. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हमारी जो फीमेल हजरात, फीमेल लेडीज जो हमारी होती हैं, नॉर्मली वो घर के काम भी करती रहती हैं। वी डू आर नॉर्मल वर्क स्केड्यूल्स भी होते हैं, मैं आपके लिए शोज भी करती हूँ, उसके साथ साथ घर भी हमारा होता है। तो ये जो Millie, like, you know, when I talk about life, when I talk about experience, I'm always talking about आज ना मैं कुछ ज्यादा ही हाइपर हुई हूं और मैं अपने कैमरामैन बेचारों को इतना तड़पा रही हूं कि मैं कभी इधर देख रही होती, कभी उधर देख रही होती हूँ, लेकिन दिस इज टोटली मी, दिस इज माई रिलैक्सेशन। जब मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजर जाता ना, तो यही मेरे साथ होता है। नाउ जो मेरा वीक गुजरता है, माई वीक इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। सुबह से लेकर मैं रात तक काम कर रही होती हूँ। जब वीकेंड आता है ना, तो मैं लिटरली समझती हूँ कि मैं पूरा दिन सोऊंगी, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी, मैं जाऊंगी सैलून स्पा में, एक दिन गुजार के आऊंगी, ये होगा। लेकिन हम औरतों की जिंदगी क्या होती है, बेटा कहता है कि मम्मा बिरयानी चाहिए, देन द हस्बैंड सेज आई वांट दिस, फिर इतने सारे बंडल ऑफ कपड़े भी पड़े होते हैं पूरे हफ्ते के। तो आई लुक फॉरवर्ड टू माई न्यू वीक। जैसे जैसे हम लोग गुजरते हैं, हमारी ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस चाहे वो खुशी, गम, हाइपरनेस, स्लीपिंग, बिजी, लेजी, कोई भी चीज हो, ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट मेक्स अप to your it actually makes up to your कहां देखूं भाई कहां देखूं भाई, तुम लोग मुझसे ज्यादा हाइपर हो आज। जो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट एंगल्स ऑफ लाइफ मेक्स अप टू योर स्टोरी, जो आपकी लाइफ स्टोरी है। इट इज नथिंग एल्स बट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। मैं आज के दिन मैं कह देती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं, दूसरे दिन मैं कुछ ज्यादा ही गमगीन हूं, तीसरे दिन मैंने बहुत मेहनत कर ली, चौथे दिन मैंने लाइक यू नो इट इज ऑल अबाउट, एवरी डे ऑफ योर लाइफ इज ऑल अबाउट यू लर्निंग। आज का जो हमारा शो है, इट्स गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू पीपल हु मेक आवर लाइव्स इजियर, इट्स गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू सक्सेस स्टोरी। और हाउ डज वन स्टोरी, हाउ डज वन थिंग मेक अनदर। ओके, जब आपकी जो स्टोरीज होती हैं, आपकी जो कहानियां होती है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गो अहेड एंड मेक अनदर स्टोरी। नाउ मेरे लिए व्हेन यू टॉक अबाउट हार्डशिप्स, द कॉन्फिडेंस आई हैव टुडे, द वाइब्रेंसी यू सी एवरी डे, जो मैं इतनी रंगीन, इतनी खुशी, इतनी चीजें होती है, इट्स ऑल डिफरेंट डेज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट थिंग्स दैट मेड मी व्हाट आई एम टुडे, राइट। सिमिलरली एक इंसान से आप जब मिलते हैं और उनके बारे में आप जानते हैं, एक ब्रांड से जब आप मिलते हैं, एक कंपनी से जब आप मिलते हैं, लाइक द पीपल बिहाइंड अ कंपनी दैट make the companies what they are, actually is a whole different story. आपके लिए तो एक छोटा सा ब्रांड होगा, इट माइट बी जस्ट एक शैम्पू होगा, एक मॉइस्चराइजर, मे बी इट्स जस्ट एन ऑयल, बट व्हाट वेंट टू दैट, व्हाट स्टोरी वेंट थ्रू, वो बिल्कुल अलग होती है। नाउ इट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने जो देखा हो, आपने शायद एक अजम्पशंस भी की होती है
एक अजम्पशंस भी की होती हमने कि नहीं यार ये तो स्टार किड्स हैं, जैसे मूवी स्टार्स की भी हम लोग समझते हैं कि मूवी स्टार्स जो होते हैं वो भी लाइक वी थिंक दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी आप लोग मेरे साथ आज खेल रहे हैं लूडो खेल रहे हैं मेरे साथ सारे आज मैं जितनी जोश में आके बातें कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ लूडो खेल रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कभी ये खेल रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है मुझे ये बताएं मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है कि अ डे इन द लाइफ ऑफ रजिया सुल्तान, कितने कितने देखेंगे ये, मुझे सिर्फ ये बताएं। और ये जो मेरे साथ खड़े ना बैक स्टेज मेरी सक्सेस स्टोरी का पार्ट जो है, दे आर एक्चुअली द मेन हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी टॉक टू ईच अदर, जैसे कि एक फैमिली मेंबर जब पूरे हफ्ते नहीं आया होता है ना और मिलते हैं आखिर में, वो वाला सीन होता है। मैं बात करी थी ब्रांड्स के बारे में, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े लोग होते हैं, नॉर्मली वी सी देयर किड्स, हम लोग उनके बच्चे देखते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि दिस इज ऑल दिस इज ऑल दे आर, मतलब वो बच्चे पैदा हुए हैं उनको कुछ और वो है नहीं, लाइक दे हैव जस्ट कम, दे टेकन, हम लोगों ने तो हार्ड वर्क किया है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं और आज का जो हमारा शो है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी दीज पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, एंड वो लोग, उनकी शुरुआत, उनकी परवरिश, उनकी जितनी अपब्रिंगिंग थी वो कैसे होती है। Today's show will actually bring those faces and we will get to know कि उनकी पीछे की कहानी क्या है, what has brought them to where they are, what could have been different, उनको शायद जितनी उनसे, वो कहते हैं ना कि उम्मीदें, there are many obviously, जब आपके पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं and they have struggled a lot, तो वो ये भी जरा सा हो जाता है ना कि तुमने क्या देखा है। तो I was always, एक मेरे अंदर एक चीज थी कि I want to know how these star kids feel. Star kids भी तो वैसे ही होते हैं बेचारे, उनके ऊपर इतनी सारी कंपटीशन आती है, उनके ऊपर इतनी they have such expectations from the public, from the household, from everybody. Now for me आज तुम लोग मुझे या तो चाय पिला दें या तो आप लोग डिसाइड कर ले कौन बात करने वाला है देखिए मेरे कान में ना मेरी पूरी टीम जो है ना, ये लोग आज मेरी टांग खींच रहे हैं। क्योंकि मैंने इस बार जो इनसे मिलने आई हूं ना, तो एक हफ्ते बाद आई हूं, तो टेक्निकली ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं आज, एंड मेरी जो इतनी एनर्जी वाला फेज है ना, they just want me to somehow stumble around, जो मैं नहीं करने वाली हूँ। खैर, आज का शो डेफिनेटली इज वर्थ वॉचिंग इफ यू आर समवन जिन्होंने हमेशा से ये, देखिए मैं यही तो बोल रही हूँ ना तो जो आज का मेरे मेहमान, अगर आप लोगों ने इस बार कुछ किया ना जो आज हमारे मेहमान है, मैं जब मिली हूं तो आई फेल्ट there was this confidence, yet एक expectations वाली एक I felt कि they felt कि ऐसा ना हो कि अबू से मिलके या उनके फादर से मिलके मैं अलग थी, उनके साथ मिलके क्या होगा, या उनको यहाँ पे इस स्टेज पे लेके आके क्या फीलिंग्स होंगी। इट इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैं क्योंकि माई फादर वॉज एक्चुअली समवन जिन्होंने मुझे लाइक ही गेव मी गुड एजुकेशन, he made me what I am today, but I always say कि more than that जो मुझे लाइफ ने सिखाया ना, I don't think my son will be the same. हालांकि बेचारा he is very very hard working, I would say he's a lot more responsible, because जब आप एक माँ को देखते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है and all that, तो you actually go ahead अच्छा मेरी बकबक वो ज्यादा ही हो गई हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस। मेरी पढ़ तो आप लोगों ने आधे घंटे सुन ली, बर्दाश्त भी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट नाउ वी हैव आवर गेस्ट्स
बैक इनटू आवर ऑफिस और हम लोगों ने उनको बिठा दिया है। जो जर्नी हमने शुरू की थी मुस्तफ़ा सर से, इनकी अब्बू से, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग मेरे फेवरेट नहीं होते, लेकिन ही लेफ्ट अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इम्पैक्ट ऑन मी एज अ पर्सन। उनकी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी, उन्होंने जिस तरीके से हमसे मिलके एक अपनायत यहाँ पे छोड़ दी थी। एंड द सेकेंड थिंग वॉज हिज मेहनत। जब उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें सुनाया है, यकीन माने, आई वॉज इवन टेलिंग देम ड्यूरिंग माई ब्रेक एज वेल, कि जब मैं एक नॉर्मल स्टोर में भी जाती हूँ, उनकी जब प्रोडक्ट उठाती हूँ, तो व्हेन आई पिक इट अप, आई जस्ट लुक एट इट, आई लुक एट इट एंड आई से मानी, एंड देन आई रिमेंबर सर मुस्तफा, एंड आई एम लाइक, हाय, दैट स्माइल, that personality, the struggle behind that personality, behind that smile, and that humbleness, mashallah, he had this amazing aura. And उसी जर्नी को आगे ले जाते हुए, we brought the children, the side, the people who are going to take forward his legacy. So आज हमारे शो पे हमारे साथ उनके दो अनमोल रतन, I would say, beautiful souls. And I'm glad I met them because जो मेरे लिए मेरी इमेज बनी हुई थी, सर मुस्तफ़ा ने जो हमारे ऊपर एक इमेज वो की हुई थी, I felt कि that humbleness, that whole style of talking, लोगों को अपना करना, and you know, एक sweetness, वो नहीं होते हनी, जो हमारे स्टूडियो में आए, तो I was very very impressed also. And जो हमारी पहली गेस्ट है, her name is Maheen Hemani, and she's the creative director with Sir Mustafa, my favorite person. कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much for accepting our invitation and coming. And because उन्होंने तो अपनी एक मार्क छोड़ दिया था, but I'm glad I got you guys also because now I know what he brought. उन्होंने जो इस दुनिया में लेके आए. कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आई होप कि आप सही होंगे इंशाल्लाह. ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. So Maheen, give us a little bit about yourself, your role in the group. ओके, तो मैं पार्ट टाइम तो मैंने वर्क 2014 में ज्वाइन किया था. बेसिकली मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और जैसे जैसे मैं स्टडी करती जा रही थी तो वो हमारी प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करती जा रही थी, तो वो मेरी स्टडीज़ में भी हेल्प हुआ मुझे, और हमारा बिजनेस में भी एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव थोड़ा बेहतर होता गया. फिर फुल टाइम मैंने 2017 में ज्वाइन किया. एट दैट टाइम आप कह सकते कि मैं एक लौती ग्राफिक डिज़ाइनर थी, और जैसे कि आप जानते हैं मेरी पूरी फैमिली में सब बिजनेस वाले, तो क्रिएटिव कोई भी बंदा नहीं सिवाय मेरी मदर के. तो एक उनकी सपोर्ट थी कि वरना इतना डिफ़िकल्ट था कि डैड को एक्सप्लेन करना या भाइयों को समझाना कि भाई ट्रस्ट करे. नहीं, एक चैलेंज था. तो काफ़ी मेहनत की, 1 साल की, 1-1.5 साल की वो मेहनत थी. फिर अब जो है, अभी ऐसा मकाम आ गया कि मेरे फादर खुद देखते हैं, बोलते हैं कि ये वाली डिज़ाइन अच्छी नहीं, किसी दूसरे प्रोडक्ट्स की उसकी हम इसको इस तरह से बेहतर कर सकते. मैं अभी उनको ये कहती हूँ ना कि अब लग रहा है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर के फादर हैं. But he started accepting you the way. Yeah, it was difficult, very challenging, लेकिन I'm glad कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया. You're as important as the business side also. जी, कभी वो होता था ना कि जहाँ कभी मैं अटक जाती थी, कोई सुनता नहीं था, तो वहाँ पर मम्मी को बोलती थी, तो फिर अपना वीटो पावर यूज करती थी. आते हैं तुम्हारे पास वापस, लेकिन लेट्स गो. एंड वो जो स्माइल किए जा रहे, हमारे साथ है अली अब्बास हिमानी, द मार्केटिंग डायरेक्टर. मार्केटिंग मीन्स भाई बॉस आप ही सब कुछ करते हैं? नहीं, हम लोग सब मिलके कर रहे होते हैं. ओके, तो मार्केटिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मार्केटिंग ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है. मार्केटिंग मैं हूँ, इवन महीन भी मार्केटिंग में हमारी हेल्प कर रही होती हैं. इसके अलावा ज़ुहैर होता है मेरे साथ. हम लोग सब मिलके एक टीम है हम लोग, और मार्केटिंग साथ में कर रहे होते हैं. इसके अलावा मैं
प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देख रहा होता हूँ, Okay. परचेसिंग भी देख रहा होता हूँ। तो जब फैमिली बिजनेस होता है तो यू डोंट You're everything. It's your home. It's basically your home. Yeah. But your main marketing from, I will come back to that because marketing for me, I've studied marketing, जी. but I'm a very creative person. Okay. So I'm Maheen's side in terms of creativity, but I'm someone who मेरी बोलचाल से पता चल रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ, तो मार्केटिंग वाले सेल्स वाले, लेकिन मैं सेल्स वाली नहीं हूँ, स्टडी मैंने सेल्स किया है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांड टेक्निकली इन द मार्केट इज योर्स। बेसिकली हाउ सामने वाला आपके ब्रांड को किस तरीके से देखता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मार्केट योरसेल्फ। और मार्केटिंग में भी दो, चूंकि हमारा जो मॉडल बिजनेस का रहा है, पहले हमारा ट्रेडिंग मॉडल रहा था। 2000 शुरू में जब मैं स्कूल में था तो मुझे याद है जोड़िया बाजार में भी अक्सर स्कूल की छुट्टियों में जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाना और ये सारी चीज़ें सीखते थे। और उसके बाद 2006 में जब यहाँ मैं दुबई मूव हुआ था और हमने जो है मैंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था और साथ में ऑफिस जाना शुरू किया था, तो वी वर जस्ट ट्रेडर्स एट दैट टाइम और हमने स्लोली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना था। तो एक ब्रांड डेवलप करना था और जब हमने ब्रांड डेवलप किया हिमानी के नाम से, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। लोग कह रहे थे कि प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेड इन पाकिस्तान का इशू आया था कि मेड इन पाकिस्तान है तो इस वजह से लोग नहीं, क्योंकि हर्बल ऑयल्स और हर्बल प्रोडक्ट्स की जो ओरिजिनल मार्केट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अरब कंट्री से लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। सऊदीया हो गया, इजिप्ट हो गया कि इन कंट्री से ही प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे। बट हम एक चैलेंज लेके चले, हम पाकिस्तान का झंडा लेके चले और एक मेहनत थी और इस चीज़ पे यकीन था कि मेहनत हम करेंगे, देने वाले ऊपर की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें चलते रहे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज, जब मैं यूएस पहली बार गई थी तो वी वेंट टुवर्ड्स ऑरलैंडो साइड वगैरह, तो घूमने गए थे और जो चीज मुझे पसंद आ रही थी, आई प्राउडली से दिस टू एवरीवन, दैट शर्ट जो मैंने सबसे पहले यूं उठाई थी एक्चुअली सेड मेड इन पाकिस्तान, एंड आई वाज लाइक, द फर्स्ट थिंग माय ब्रदर सेड टू मी वाज लाइक, पाकिस्तान की चीज लेनी थी, यहाँ से क्यों ले रही? मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान की ही मैं चीज लेने वाली हूँ। And it was such an achievement sort of thing कि the best among वहाँ पे जो लटकाए हुए थे was माशाल्लाह our brand. I mean made in पाकिस्तान था, लेकिन उस चीज को हम लोग as पाकिस्तानी जो होते हैं वो ज्यादा वो करते हैं। Anyway, I'll come back to this क्योंकि ये वाली जो चीज है, ये वाली साइड और ये मेंटालिटी सेट बदलना in any market is a challenge. I'll come back to you. No, I wanted to see that smile. I wanted to see that smile. When you studied, graphic, right? So you decided कि graphic की तरफ जाना है at an early stage या? नहीं, actually it's a very funny story. मैं क्योंकि मतलब मेरे 3 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे भी 3 भाई हैं। I sympathize with you with that. तो I never wanted to really follow them. मुझे हमेशा कुछ अलग करना था, बट खैर मुझे हमेशा से बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपनी स्कूल में भी जो सब्जेक्ट लिए तो सिर्फ बिजनेस लिए थे, कभी आर्ट्स नहीं लिया था। तो मुझे याद है कि जब इट वाज कि हाँ चलो अब यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरा इरादा यही था कि मार्केटिंग करनी है। एंड बट डीप डाउन वाज लाइक कि नहीं, मे बी कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए। तो अली भैया और मेरी मदर दोनों ने कहा कि हम है ना वी लैक अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कहा कि माहीन में वो क्रिएटिविटी है, शी कैन डू इट। सो मैं दे केम टू मी एंड दे लाइक कि क्या इरादा है आपके? आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई। पूछा भी आपसे? वाओ, ऑफ कोर्स भाइयों ने तो नहीं पूछा, मेरी मदर ने नहीं, पर इन लोग का सजेशन था और फिर मदर ने। I actually look at him and smile क्योंकि इनका नाम is actually very close to my brother's name. He is Ali Abbas and my brother is Abbas Ali. तो इनकी तो मैं आज अच्छी खासी क्लास लेने वाली हूँ। So वो यही था कि एक हफ्ते में मैंने अपना पूरा चेंज किया ना, आई सेड कि ठीक है लेट्स गो इनटू ग्राफिक डिज़ाइन। वो एक है ना एक छलांग मार ली। अच्छा। एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर श्योर क्योंकि बिल्कुल न्यू था ना, भाई कोई समझा पा रहा था कि क्या करना है। मेरे को होता ना कहीं अटके तो भाइयों ने मदद कर ली। एक्सट्रीमली न्यू चीज़ थी, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। मदर इज द क्रिएटिव वन। या शी इज। तो व्हाट इज हर रोल? She
लाइक आई सेड, जब डैड इधर भी नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जब मेरे ग्रैंडफादर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी तो मेरे दादा ने मेरी मदर को बहुत इन्वॉल्व किया हुआ था, एंड मेरे डैड भी। तो वहाँ से उन्होंने बिज़नेस सीखा, एंड वो अपने अपने आइडियाज़ और सजेशंस दोनों को देती रहती थी। तो इवन जब हम लोग का बिज़नेस डेवलप हुआ, और अभी आज जो उनका रोल है वो ये है कि मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स का कि जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स को लाना, इंट्रोड्यूस करना, मार्केट में क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू द क्रिएटिव साइड, तो कौन सी डिज़ाइन चलेगी। अभी उनका यही है कि इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस हर। वो आप इतनी रात भर की मेहनत करो एंड शी विल जस्ट से नो, नॉट गुड, मतलब ये नहीं। अच्छा, being the daughter you don't have that वो कहते हैं ना कि मम्मा प्लीज ले लेना। एक्चुअली हम लोग सोच समझते हैं कि it's a lot easier than a normal employee for a child। एक्चुअली नहीं, इनफैक्ट जहाँ उसके एडवांटेजेस है वहाँ ड्रॉबैक्स भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो आपके पेरेंट्स वही आपके बॉसेस हैं। यू कांट रियली सिट एट होम। तो ऑफिस का गुस्सा घर में भी निकलता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं निकलता। नहीं, तुमने आज फाइल सही नहीं दिया था, मुझे सब्र करो, खाना नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो ऑफिस होता है, ऑफिस रहता है, ऑफिस के डिस्कशंस होते हैं घर पे, लिमिटेड होते हैं, बट ऑफिस की सारी चीजें ऑफिस में रहती हैं, और ऑफिस में भी जब हम, और काम में भी जब हम होते हैं तो हम इसको बिल्कुल प्रोफेशनली ही कर रहे होते हैं, यानी जो अप्रूवल्स हैं वो अप्रूवल्स हैं, उसमें ये नहीं चलेगा कि यार ये जी बिल्कुल। तो दो बच्चे अरे हाय, you're not ना? Okay, at least इसमें तो मैं सही हूँ। तो the other side, your better half also is involved in the business? नहीं, वो अभी फिलहाल जो है बच्चे चूंकि छोटे हैं, she's involved in the other business। नहीं, but seriously, like when it is a household thing, तो वो एक अलग ही शायद पापा और आपका वैसे ही किसी और बात पे इख्तिलाफात हो तो वो ऑफिस में आता है। देखिए, जहाँ I'm not putting you in a fix, It's a very good question. जहाँ भी देखिए दो लोग होते हैं तो there are always chances of difference of opinion. Of course. Especially the younger generation. Yeah, of course. और sensible तरीका ये होता है कि everyone listens out to everyone, और फिर उस basis पे जो है sensible जो decision होता है वो लिया जाता है। अभी जैसे 2 दिन पहले की बात है, मैं और जुहैर हम दोनों एक बात पे agreed थे, हम दोनों एक किसी चीज़ पे थोड़े से नेगेटिव तो नहीं कह सकता, बट थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम हमारे दिल में डर था कि हम ये इवेंट करेंगे तो एक एक्सपो के हवाले से, तो आवर फादर वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, और वो जो है बहुत पॉजिटिव उसमें थे। तो ही हर्ड बोथ ऑफ अस, ही हर्ड आवर कंसर्न्स, और देन ही प्रेजेंटेड हिज साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, एंड वो स्टोरी वाज सो, यानी वो इतनी अच्छी थी और इतनी आपको कन्विंसिंग थी कि हम दोनों जो है वो अग्री हो गए, और देन वी प्लान्ड आउट कि ठीक है, वी हैव टू डू दिस एंड दिस इज हाउ वी गोना डू इट। तो ये बहुत मैटर करता है understanding and you have to understand it's just not always both side of the coin जो कहते हैं। जिस तरह महीन बता रही थी कि डिजाइनिंग के हवाले से इनको जो है वो काफी प्रॉब्लम होती थी, तो मतलब अक्सर ऐसा होता था कि चूंकि हमारी वो एक अरब कस्टमर्स और लोकल मास मार्केट कस्टमर्स हमारे जहन में, तो हमारे जहन में भी उनकी डिजाइंस होती थी। तो मैं फादर और भाई हम तीनों एक उसमें होते थे, ये अलग होती थी, और उन्होंने कन्विंस करती थी हमें, और जब हम कन्विंस हो जाते तो वो प्रोडक्ट्स भी मार्केट में जो है वो वेल एक्सेप्टेड और चली है। तो नाइस, दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं, दे वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर सीइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ द होल बॉल गेम जो कहते हैं हम, एक एम्पायर को हम एक बॉल गेम ही की तरह लेते हैं, और इनसे आप भी बात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी हैं, तो चाहते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, और तब तक आप भी कॉल कर सकते हैं हमें। वेलकम बैक। ये जो म्यूजिक हमारा बजता रहता है ना, तो इसके साथ मैं हमेशा यूं करते हुए आती हूँ, लेकिन आई ट्राई ये लोग मुझे नचाने के लिए ये म्यूजिक लगाते हैं ज्यादा, और मैं हमेशा इनको कहती हूँ जरा सा कंटिन्यू रखे ताकि मैं उस मोमेंटम में आऊँ। माशाल्लाह, इट्स रियली रियली वेरी वेरी हैपनिंग म्यूजिक। और जैसे जैसे हमारा ये शो बढ़ता जा रहा है, आपको मैं बता दूं कि हमारे माशाल्लाह से हमारे साथ जो नाम भी जुड़ रहा है ये अभी मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं, हमारे साथ जो नाम भी जुड़ रहा है आजकल
You understand how they actually tease me like this. And हमारे जो सितारे बैठे हैं आज, thanks to them, we have new sponsors as well for our show. And my show basically is brought to you by Himani Products. इनके जो market में from hair, skin, food, tea, बहुत सारी चीजों में इनका नाम आता है. And यकीन माने, when I look for oils, and this is not sponsored, okay, this is my personal experience. When I go, जब से मुस्तफा सर से मैं मिली हूँ, I only buy Himani oils because उनकी एक promise भी है कि they're very authentic. I'll come to you first क्योंकि I told you कि initially when I joined and I met you, आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम लगा हुआ है. You got a fruitful tree, like एक शजर मिली है, and they already are fruits in it. Normally parents होते हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये बेटा ये फ्रूट आप संभालें, बेटा ये फ्रूट आप संभालें, मतलब because they've already done the hard work. So when you get a tree full of fruits, how do you know, how did you make your mark? 2006 में जब पार्ट टाइम के तौर पे शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्यूरेशन ऑफिस आवर्स में बढ़ते गए. उससे पहले ही जो है ना हमारी ट्रेनिंग इसी तरीके से होती थी कि बिज़नेस में जाना है और बिज़नेस को संभालना है और बिज़नेस को देखना है. और बिज़नेस उस वक्त जो हमारा स्ट्रक्चर था वो ट्रेडिंग मॉड्यूल ज़्यादा था. हमारी दुबई में जो ऑफिस थी वो वी वर ट्रेडर्स बेसिकली गेटिंग द रॉ मटेरियल्स एंड सेलिंग द रॉ मटेरियल्स. ओके. और उस वक्त जो है वो हमारे फादर ने ये आप बेसिकली जितनी भी जो चीजें आप इस वक्त मार्केट में डाल रहे हो पहले यू यूज्ड टू गिव इट टू अदर कंपनीज. या वी यूज्ड टू बाय द रॉ मटेरियल्स. जैसे कोई भी लैवेंडर है तो लैवेंडर फ्लावर हमने खरीदा है, उसकी बोरियां आती थी और वही आगे जो है दूसरे कस्टमर्स को सेल होती थी. दुबई बीइंग अ हब, यहाँ पर जो है इंटरनेशनली कस्टमर्स आते थे तो ये चीज़ हम लोग इनिशियल हमारा दिस इज 2006 तक यही था. 2006 2007 तक यही था. 1986 से लेके 2007 तक यही था. उससे पहले भी 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ स्वीट्स की भी ट्रेडिंग हुई है और अगरबत्ती की भी हुई है. स्लोली ग्रेजुअली 86 में ये लाइन हर्बल और स्पाइस की लाइन जो है वो उठाई थी और 2006-07 तक यही मॉड्यूल था ट्रेडिंग बेसिकली. तो जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आए, मैं आया, जुहेर भी मेरे साथ ही शायद एक 2 साल मुझसे छोटा है. अच्छा. ओके. तो उसने ज्वाइन किया तो हमें ये टास्क दिया गया था, मुझे आज भी याद है 2007 था जिसमें हमें 2007 था. हमारी एक प्रोडक्ट बनती थी जो हम बाहर से बनवाते थे और वो एक सॉलिड परफ्यूम था प्लास्टिक के जार में जी. बड़ी अजीब सी पैकिंग थी और तो हमें टास्क दिया क्या कि हम उसको रीवैम्प करें, प्लास्टिक की बोतल को हम रीवैम्प करें, उसको रीब्रांड करें और डिजाइन करें. तो 2007 का अक्टूबर था शायद और मैं, जुहेर और हमारे ऑफिस के मैनेजर हुआ करते थे. हमारे फादर हमारे साथ नहीं चले, हम तीनों गए चाइना. उससे पहले हमें टास्क दिया गया कि हम ऑनलाइन सर्च करें. हमने ऑनलाइन कुछ सर्च की, फोटोज निकाली कि हम इस तरीके से मेटालिक टिन हमने ढूंढा कि हम इसमें इसको पैक करते हैं और थोड़ा सर्च वर्च करके कंपनी से कांटेक्ट किया. उन्होंने हमें चाइना भेज दिया. हम चाइना चले गए और हमारा पहला दिन तो जो है अगर मैं आपको बताऊं तो हम परेशान. हम जिस बंदे के पास जाए वो हमें मिसगाइड करे. अब अगले दिन हमारी मीटिंग, वहाँ चाइनीज, वहाँ किसी को इंग्लिश आए नहीं. बड़ी मुश्किल से जो है हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पर एक बड़े अच्छे पाकिस्तानी भाई मिल गए. उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया. उससे पहले कुछ लोग, एज का सवाल आपने किया, नहीं, मैं उस वक्त आपकी I think when you went on this journey, it was a journey, right? तो it was I think 19 या 20 years का. तो बहरहाल हम लोग, अच्छा हम सूट और टाई शाई पहन के पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर सारे चाइनीज जो है शॉर्ट और टी शर्ट में घूम रहे हैं. तो बड़ा एक यादगार ट्रिप था और उस ट्रिप से हमने सीखा बहुत. और हम वहाँ पर डिफरेंट कंपनी से मिले और फिर वहाँ पर हमने प्राइसेस वगैरह ओके करके हमें एक बताया हुआ था, पूरा गाइड किया हुआ था यहाँ से फादर ने कि किस तरीके से तुमको बात करनी है, क्या करना है. प्लस हमारे ऑफिस के मैनेजर थे, वो काफ़ी सीनियर थे. तो हमने वो सबसे हमारा पहला प्रोडक्ट था जो हमने उसकी पैकेजिंग चेंज की फिनिश प्रोडक्ट में और हमने उसको लॉन्च किया. उसके साथ जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट था वो कलौंजी का ऑयल था.
हम पहले करते थे एक आई गॉट दैट बाय द वे, आप लोग का मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, मैं सबूत दिखा दूंगी इंस्टाग्राम पे। तो हम उसको हमने जो है वो हिमानी के ब्रांड से हमने लॉन्च किया और यहाँ पर हमने जो है उसका स्टॉक वगैरह उतारा। उसकी डिज़ाइनिंग के लिए भी उस वक्त महीन एक्टिव नहीं थी, तो मैं गया था वहाँ पाकिस्तान में, एक डिज़ाइनर था उसके साथ बैठ के डिज़ाइनिंग की थी। मुझे याद है छोटा सा एक कमरा था और उसमें डिज़ाइनिंग करके जो है वो हमने फिर यहाँ हम आपस में शेयर की सबके फीडबैक। फर्स्ट या एग्जैक्टली जो टिन वाली जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे हाथ की डिज़ाइन हुई है। तो वो आज भी वही चल रही है ना, मतलब इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट आल्सो। जी, तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 साल हो गए, आज भी वही डिजाइन चल रही है। तो माहीन शायद वो वाहिद डिजाइन है जो इनको पसंद आती है। अच्छा, तो फिर हमने डिजाइन किया मैंने, और हम लोग ने जो है वहाँ पर आपस में शेयर की फीडबैक्स और सारे उसको जो चेंजेस आई वुड लव टू कम टू योर ऑफिस वन डे एंड ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कवर इट अप ऑन आवर इंस्टाग्राम और समथिंग, जस्ट नो बिकॉज़ इट्स अ वेरी नाइस जर्नी। एक लेगेसी है। फिर हमने उसको जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस आपस में डिस्कस किए। लोगों के लिए तो मुझे याद है, मैं और मेरे फादर थे, हम लोग वहाँ कराची में थे, इसी डिज़ाइनर के पास, ये वहाँ सिटी कोर्ट के सामने कहीं पे दुकान, उसका प्रिंटिंग प्रेस था, बड़ा छोटा सा कमरा था जहाँ बैठ के हम लोग ने डिज़ाइनिंग की थी, हमारी टी की और ऑयल की, ये सारी डिज़ाइनिंग की थी। लोगो हमने वहीं पे बैठ के बनाया था। फिर हमने जो है वो प्रोडक्ट यहाँ मार्केट में लाए दुबई में और हमने यहाँ पर लॉन्च किया। तो हमारे सेल्समैन थे। Which year are we talking about? This is 2007। तो 2007 में हमने लॉन्च किया। मैं कहाँ थी? और That's how I actually place things. या तो 2007 में हमने लॉन्च किया। हमारे सेल्समैन थे जो यहाँ मार्केट में जाके सेल किया करते थे, वो बड़े डीमोटिवेट हो गए क्योंकि लोग जो कह रहे थे कि मेड इन पाकिस्तान है, कौन खरीदेगा, नहीं चलेगा ये वो। हमें यकीन था हमारी क्वालिटी पे। हमारी उस वक्त पैकेजिंग, उस वक्त जितनी भी मार्केट में पैकेजिंग थी उन सबसे अच्छी थी। आपकी ने कमाल कर दिया। और क्वालिटी अच्छी थी और मेहनत थी। तो हमने उनको बोला कि नहीं, हम मेड इन पाकिस्तान तो हम नहीं हटाएंगे, यही रहेगा। हमने फ्री में सैंपल्स रखवाए, बोला कि तुमसे कोई कस्टमर आके ले जाए तो फिर तुम हमें पैसे दे देना। मेड इन पाकिस्तान तो कभी नहीं हटाना। तो हुआ ये कि हमने सैंपल्स रखवाए, लोगों ने खरीदना शुरू किए और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कारवां चलता गया। और इसी तरीके से आज जो है वो हमारा वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसके लिए हमारा पूरे एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन अलग है। एक्चुअली इज वेरी बेनिफिशियल। अगर प्योर फॉर्म में मिले तो इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, राइट। और हमारा एडवांटेज ही ये था कि हमारी जो क्वालिटी थी उसमें हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो रसूल की हदीस है कलौंजी के हवाले से, उसमें जो कलौंजी को रसूल रेफर कर रहे हैं वो हबशी कलौंजी को, यानी इथोपिया की कलौंजी को रेफर कर रहे हैं। हम भी इथोपिया की लेते हैं, हालांकि कलौंजी अलग अलग मुल्कों से आती है, बट सही तासीर जो है वो इथोपिया की कलौंजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वही यूज करते हैं। और एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जी, तो लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वो किया। आई एम टेलिंग यू, मैंने तब से शुरू किया है, तब तक तो हम लोग सिर्फ अचारी मसाले में डालते थे कलौंजी, लेकिन आफ्टर द पेंडेमिक देयर वाज अ डिफरेंट साइड जो हमारे रसूल ने हमारे सामने एक चीज रखी थी। तो इट एक्चुअली प्रूव्ड राइट आल्सो टू अ वेरी पीपल रियलाइज के। और हमारा स्लोगन भी यही है कि नेचुरल, अभी हमने उसको रीडेवलप किया, रीफ्रेज किया है कि नेचुरल लाइफस्टाइल सोल्यूशन, यानी आपके लाइफस्टाइल का नेचुरल सोल्यूशन हमारे पास है। चाहे वो आपके फूड हो गया, ऑयल्स हो गए, टीज हो गई, आपकी हेल्थ केयर की कोई भी प्रोडक्ट्स हो गई, फ्रेग्रेंसेस। अभी हम एक बहुत बड़ा काम फ्रेग्रेंसेस पे कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉल आ गई है जी, बलोचिस्तान से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रंगीन तरीन। जी जी, कैसे आप? यार रेगुलर कॉलर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी है जी? मैं तो बिल्कुल रंगीन तरीन हूँ। ठीक है जी, बहुत दिन हुए आपसे बात नहीं हुआ, इसलिए हाँ ना, मैं एक्चुअली मैंने दूसरे वाला शो मिस किया है। जी जी बिल्कुल मिस किया। मुझे ऑलरेडी डांट पड़ चुकी है, आपने मुझे डांट नहीं देनी है। मैं आराम कर रही थी। मतलब बस आराम कर रही थी ना, छुट्टी चाहिए होती कभी कभी। मतलब आपने शो में बोला था उस लोगों ने कि उसका घर की मतलब प्रॉब्लम है जी। जी जी, नहीं बस प्रॉब्लम ये थी कि मुझे आराम चाहिए था। मैंने बहुत काम कर लिया था। आराम?
आराम की वजह से आप नहीं आए। आराम क्या होता है ना। अच्छा मिस्टर रंगीन तरीन, आप हमारे गेस्ट आप देख रहे हैं, आप शो देख रहे हैं या नहीं? अली अब्बास को हम जानते हैं, उसका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पूछ। अच्छा हाँ जी। हाँ जी, तो कुछ पूछना है या सिर्फ शिकायत लगाने के लिए फोन किया है? शिकायत के लिए नहीं। रसिया सुने, मेरा बात सुनो। जी जी सुनाए। रिया सुल्तान, पहले आपको, अली अब्बास को और दूसरे बेने जी उसको भी स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह हमारा उर्दू कैसे है जी? मतलब उर्दू का इंशाल्लाह वो गुजारा करेगा जी, उर्दू हाँ बस हो गया, आपको गुजारा हो गया, ठीक है। ठीक है जी, बस दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह बिल्कुल, आप भी दुआ में याद रखें। ठीक है जी। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो। अच्छा, ये मेरी एक और शो भी होता है, तो वहां पे जब मैं नहीं नजर आती हूँ ना, तो सारे लोग आके यहाँ पे शो में शिकायत लगा, क्यों नहीं आई थी। ये एक फैमिली बन जाती है ना, हर तरफ आप जाते हो, आपकी फ्रॉम योर सोशल मीडिया इस यही यू नो दिस इज व्हाट यू नीड टू गाइज, इवन फॉर अ ब्रांड यू नीड टू। मैं अपनी आपकी एक ब्रांड हूँ ना, मेरी ब्रांडिंग अपनी है ना, तो दैट्स हाउ यू नो बिल्ड योर फैमिली। अब उसी ट्री के लिए हम जाते हैं, ये जो क्रिएटिव ट्री की साइड है ना। आपको जब आई फैमिली बिजनेस में, आपको भी जैसे एक ट्री मिली, आपको भी कहा गया था कि बेटा ये 2 एप्पल है, ये आपके हैं। एक्चुअली हम लोग के इसमें ये था कि यू नो कोई पर्टिकुलर इत्तेफाक से हम सबको अपनी अपनी पसंद की जगह मिल गई। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि यू नो कि कहा कि नहीं लड़ना नहीं पड़ा। नहीं, अभी भी लड़ाई होती है हमारी, मार्केटिंग और क्रिएटिव तो यू नो लड़ाई तो चलती रहती है। आपको टिन कैसे लगा वैसे? ऑनेस्टली जब मैंने अली को देखे और यू देखे बेटे घर नो शिकायत, ऑनेस्टली नो कंप्लेंट्स, मतलब आई वाज हैप्पी विद इट। ओके, क्योंकि वो एक होता है ना कि मैंने जो पढ़ाई की थी वाज मोर ऑफ यूरोपियन और वेस्टर्न डिजाइन मैंने सीखी थी। ओके, तो अरब मार्केट को समझना इट वाज कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट फॉर मी। फिर मतलब जैसे कि इन्होंने समझाया कि इस तरह की इनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या हो, तो मैंने अपनी पढ़ाई को उनकी स्टडी से पूरा कंबाइन किया एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स ब्रिंग समथिंग डिफरेंट जो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी। या आई मीन लाइक बेसिकली जो आपका एंड रिजल्ट होता है ना, तो इट्स नॉट ओनली व्हाट यू स्टडी, व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट वर्क्स, राइट। Sometimes what we observe might be जैसे मैं गुजारी रंगीन तरीन हूँ। रंगीन तरीन आपका नाम फिर भी ले लिया मैंने। And when I work as an office manager generally in real life, तो I have to make sure कि ये जो मेरा ये वाला साइड है जो रंगीन और whatever, I somehow bring it, वो you know वो chaos को भी इकट्ठे करना होता है in a good way. I make sure the employees work with me, ये वो मतलब ऑर्डर भी लेके आना है, लेकिन आई वॉन्ट टू बी ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये जो ब्लेंड होता है ना, इट्स नॉट ईजी। तो योर क्रिएटिव साइड, गेटिंग इट फ्रॉम द वेस्ट, ब्लेंडिंग इनटू दिस, ब्रिंगिंग योर ओन यूनिकनेस, एंड भाइयों को भी साथ में रखें। चले, मैं आती हूँ हमारे पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है। वेलकम बैक गाइज। आज तो मेरी कानों में एक नई सी आवाज आ रही है और उस नई आवाज के साथ साथ मैं बहुत मुस्कुरा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही हद से। लेकिन हमारी माशाल्लाह से जो हमारी प्रोग्राम चल रहा है एंड द वे वी आर गेटिंग टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जब हमारे पास मुस्तफा साहब आए थे, he left, like I said, he left a mark. He had a success story जो हम सब में बहुत इंस्पायर हुए। आई थिंक एज ऑडियंस भी हमारे बहुत सारे लोग थे, वो बहुत इंस्पायर हुए थे बिकॉज ही टोल्ड अस फ्रॉम स्क्रैच हाउ ही लैंडेड। उन्होंने किस तरीके से एक एक चीज कहते, मैंने लिफ्टिंग तक जो बॉक्सेस वगैरह होते थे वो सब मैंने खुद लोडिंग भी की है, सब कुछ किया। लाइक ही इज डन एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू हैव दिस फ्रूटफुल ट्री फॉर यू गाइस। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ आई वुड से कि
जो सक्सेस स्टोरी बनती है, आप लोग उस साइड से देख रहे थे? Were you in Dubai when all this was happening या पाकिस्तान में थे? कहाँ थे आप? 2006 में मैं आया था, but When your dad came, which year was that? he was here in 1995. Ah, so you did not get to see that, but you were a part of we it, know, obviously. we know. So you give us that side. What आप लोग किस आप उस side से आपको like what is your experience from the other side? Like I would say. जिस मेहनत से उन्होंने ये सारा एम्पायर खड़ा किया है, for us to carry that name is a very big responsibility. I think इस जुमले से जो आपको अंदाजा होगा कि कितना उनकी कितनी मेहनत है इस हवाले से। और आज भी जितना वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जितनी बारीकी से वो चीज़ें देख रहे होते हैं, हमने बहुत सारी कंपनीज में हम जाते हैं, हम अलग लोगों से मिल रहे होते हैं, हम देखते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें they just not careful or they just don't care about it. But जिस तरीके से एक एक छोटी छोटी बारीक परचेस हो गई, बारीक सेल हो गई, उंगलियों पे उनके जो जिस तरीके से हिसाब होता है, यानी जब हम अकाउंट की क्लोजिंग कर रहे होते हैं। You were also in a part of this? Not that much, but हमारे घर में क्योंकि बिजनेस डिस्कस होता था, so like बचपन But से लेके you are a lot younger, ना? yeah, I mean, but फिर भी even back in 2007 जब ये सारा कर रहे थे, तो जब हम टीज लॉन्च कर रहे थे, that time मैं और मेरे फादर उसकी फॉर्मुलेशन पर वर्क करते थे मिलके। Like I was maybe I think just 13 at that time. अच्छा। So वो बिजनेस जब फैमिली बिजनेस होता है तो आप बचपन से ही you're engrossed in it. अच्छा, तो नहीं because क्योंकि he is giving us a different side, तो मैं वो कह रही हूँ कि you were maybe a little different side ना, छोटा सा एक बच्चा होता है कि इन्होंने तो वो चीज को देख रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं। As a younger child also would you were your involvement, तो आप जब ये इनकी पढ़ाई होती थी तो आप लोग ऑफिस में हम लोग ऑफिस में होते थे, और जब इनको पढ़ाई में कुछ सीखना होता था तो हम इनको पढ़ाते थे फिर घर जाके। अरे ट्यूशन जेल से आती थी। इकोनॉमिक्स पढ़ाया। हाँ। तो चीज़ ये है कि चूंकि जैसे अब मैं अकाउंट्स की क्लोजिंग की आपको बता रहा था कि अभी रिसेंटली भी जब हम कराची की क्लोजिंग कर रहे थे, तो हमारी क्लोजिंग और हमारी सारी वर्किंग करने से पहले वो हमें बता देते थे कि रिजल्ट ये आना है। अच्छा। और बाकी में रिजल्ट्स ही आते हैं। तो दिस शोज़ कि कितनी बारीकी सी चीज़ें वो देख रहे हैं, कितनी हर परचेज पे उनकी नज़र होती है, हर सेल पे उनकी नज़र होती है, नंबर्स वगैरह उनकी उंगलियों पे होता है। यानी हम पूरे ग्रुप की जो है वो एक साथ क्लोजिंग करके पूरा पेपर मेहनत करके और दिमाग लगा के और चीज़ें चेक करके कि यहाँ कोई गलती तो नहीं है, यहाँ कोई गलती नहीं है, और बिफोर वी प्रेजेंट एनीथिंग वो पहले से हमें बता देते कि इस बार तुम क्लोजिंग करोगे ये रिजल्ट आएगा। सो दैट शोज कि उनकी जो मेहनत, पिछली मेहनत है, जो उन्होंने सीखा है, जो वो लेके चले हैं, और किस तरीके से वो आज भी कितना इन्वॉल्व हैं, कितनी चीज़ों को बारीकियों से देख रहे हैं। Because we are taking, it's an inspiration for all of us. We're taking his name so much. We have a small surprise for you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप के महीन और अली अब्बास जो गेस्ट करेंगे कौन बोल रहा है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा इतने नाम ले रहे हैं आपके ना, तो मैंने कहा कि आई हैव अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू। सर आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह दोनों बच्चे अच्छे लग रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, महीन क्योंकि इकलौती है हमारी फैमिली की, तो मैं इसे कहता हूँ उम्मे अबी हा, यानी अपने बाप की माँ। अच्छा। आप कुछ बोले ना अपने पापा को? बस ये कहूँगी कि ये इट्स अ ब्लेसिंग कि खुदा ने इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं कि मतलब वो कहते हैं ना आप कि शेयर नहीं करना चाहेंगे? नहीं, वाकई वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हर स्टेप पे, हर मुश्किल में हमेशा हमारे माँ बाप हमारे लिए ढाल बन के खड़े हुए हैं। So it is now your turn. I think it is your turn, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कर लिया है। Now it is your turn. सही ना सर? मैं इनको समझाती हूँ आपके लिए, ठीक है? वैसे ये कि अली अब्बास और जोहेर तो मेरी अक्सर बहुत डांट खाते हैं बेचारे,
मगर महीन को हमेशा मैं घबराता हूँ, अगर ये नाराज होती तो मुझे मनाने खुद जाना पड़ता है। अच्छा, इन दोनों में से आपका लाडला कौन सा है? सर सर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता दें। आप कान बंद कर, आप दोनों कान बंद करें। पता है, बचपन से ही पता है। सर माहिन कह रही मैं हूँ। हाँ बेटी हमेशा इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपने बाप की माँ। वो कहती है मुझे बाकायदा मांगा हुआ है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बड़ी खुशनसीब हूँ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और सर शरारती इन दोनों में से कौन सा है? लड़के शरारती तो थे, मगर महीन बचपन में बहुत शरारती थी। अच्छा अच्छा, लगती नहीं है सबसे क्वाइट और शर्मीली और चुपचाप? नहीं, महीन बहुत शरारती थी, बहुत शरारती थी। अच्छा, गुड टू नो। मैं भी आपसे पूछती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक्स, बाय। मैं तो बड़ी शरीफ समझती थी तुम्हें। इतनी भी ज्यादा नहीं थी, वो बड़े भाई तीन थे ना, अब क्या करती। शरारतें करके जो है वो अक्सर नाना नानी के घर पे हम लोग होते थे तो शरारतें ये करती थी, डांट जो है वो हम खा रहे होते थे। वो सब बहुत हाँ, छोटे थे, मुझे सच में नहीं पता। सॉरी भाई, सॉरी। मेरी बहन छोटी वाली है ना, तो वो ज्यादा शरारती लेकिन वो चुपचाप है, तो वो सब कुछ करके निकल जाती थी और जो थोड़ी बहुत बच जाती थी मैं फिर बाद में मैं भी डाल देती थी, और भाई बेचारे क्योंकि बेटियां वी हैव द बेनिफिट ना थोड़ा सा। लेकिन जब जहाँ पे काम और ये जो कल्चर है ऑफ हार्ड वर्क हो या कुछ भी हो, दिस हैज ऑब्वियसली अ डिफरेंट लाइक आप लोगों ने एक लेगेसी लाइक आप कह रहे हैं, तो वो सब लेके coming into the market with the Pakistan label, how much hard work have you basically like designing side पे आपने कहा था कि आपका like when you come up with a design, how do you like आपकी studies आपने कहा है कि आपकी वेस्ट की है, यहाँ की वो है, like I want to know the process. बेसिकली जब मैं शुरू किया था तो इतना मुझे आइडिया था कि है ना, जो कस्टमर्स है ना, यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स इमीडिएटली, बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या था कि शुरू में जो है आई गेव देम व्हाट दे वांटेड, आहिस्ता आहिस्ता करके उनका माइंड हमने हमारे ब्रांड की तरफ से। A day in the life of Maheen, when you came, or how you basically bring your side. एक प्रोडक्ट आप कोई प्रोडक्ट बताएं मार्केटिंग सर, एक प्रोडक्ट बता दें कोई। हर्बल टी। ओके। You have your education, you have the UAE's market, and you have your legacy of how you bring about. Give me a product. Okay, so इस पर मैं for example when it comes to herbal teas, right? Yeah. तो एक ज़माने में था कि है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, आपको इंग्रेडिएंट्स की पिक्चर भी होती थी, चाय का कप भी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, यानी एक अजीब सी एक डिज़ाइन होती थी। तो वो क्या कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको कप भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आई जस्ट मेड इट क्लीनर, आई जस्ट गिव देम मोर, वो एक होता है ना कि एक ऐसी चीज़, या ताकि कि जब आप देखो आपको समझ है पहली नज़र में कि क्या है, और इस तरह से उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनाए कि आज कोई भी स्टोर पे भले हिमानी का लोगो ना भी देखे, लेकिन उसको डिजाइन से आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये हिमानी का है। ओके। तो दैट्स व्हाट वी डिड, हमने आहिस्ते आहिस्ते करके डिजाइन के हवाले से आइडेंटिटी होते हैं, चीजें होती हैं, वो सारी एक जी एक यूनिफॉर्मिटी रखी हमने। बिल्कुल। एंड इवन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वी स्टिल फॉलो द सेम थिंग कि कहीं पर, क्योंकि ज़ाहिर वो एक होता है ना कि जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके भी आइडियाज़ होते हैं, बट वी इन्वॉल्व देयर आइडियाज़, बट वी मेक श्योर कि आज भी अगर कोई आउटसाइडर भी देखेगा दे नो कि या दिस इज हिमानी। हाँ नहीं, मैंने आपको खुद बताया ना कि राइट फ्रॉम द पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तो लोग ऑयल्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड आई एम अ वेरी एक्टिव इंस्टाग्रामर एज वेल, सोशल मीडिया में आई एम वेरी एक्टिव। तो वन ऑफ द मेन थिंग्स आई थिंक, अगर आप लोगों ने कभी उस वक्त मुझे देखा होता तो वो जो ऑयल में दिखाती थी ना, वो आप लोग की होती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, वो एक उनका एक लेवल भी था, और इट वाज सो प्योर, लाइक इट वाज सच अ आउट देयर। एंड अभी भी जब मैं जाती हूँ तो आई गो टू द सेम शेल्फ जहाँ पे इतनी सारी कमिंग विद अ वैरायटी
how do you deal with the variety part? It's insane. Insane, right? It's insane. मतलब it drives me मैं एज अ crazy. कस्टमर देखती हूँ ना तो ग्रेप सीड, ये सीड, वो सीड, ये मतलब आप लोग तो लेके आते हो. It's just that कि वो एक होता है ना कि मेरे फादर ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं एंड वो दिस इज उनका अ वेरी क्या- वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसके ऊपर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बीच में भी, whether we have our little sessions, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सबसे ज्यादा एक्चुअली पूछताछ भी इसलिए ज्यादा कर रही होती हूँ बिकॉज आई वांट टू नो. हमारे जो आज के जो हमारे प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स भी हैं, हिमानी प्रोडक्ट्स है, तो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम एंड दिस होल थिंग इज ऑल अबाउट यू गाइज टुडे. तो from our sponsorship to you guys, I am basically, you know, dancing around a lot into this. लेकिन I want to understand now from both of you. आप लोगों से मैंने business की बहुत बात करी. I want to understand how the family tree works. Who's the oldest? Who comes next? थोड़ा सा. So Ali भैया is the oldest. अच्छा, इसलिए वो स्मर्क आई थी उस वक्त जो मैंने बात की. So you're the eldest, and then And then my brother Zuhair. okay. Then my other brother Hasnain. हाँ. And then me. अच्छा, you're the youngest. So आपके लड़की होने का and the youngest, you have a lot of privilege. I do, but एक चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी वो है ना ज़्यादा वो होता है ना कि नहीं छोटी है तो बस नहीं या इकलौती है. I was still like you know जहाँ गलत किया वहाँ डांट भी पड़ी. डैड से नहीं पड़ी लेकिन मॉम ने मम्मा से पड़ी. मॉम ने एक वो Dad रखा नहीं था. डैड नहीं करते. डैड At ने least. इसलिए वो Look at me किया. Yeah, I'm just amazed at the smile. हाँ. आप अपनी side of the story बता दें. नहीं, शी इज राइट. फादर की तरफ से तो इनको कभी डांट नहीं पड़ी, और होता है जैसे मेरी भी बेटी है. जी. So you understand, now you understand your dad. एग्जैक्टली. मतलब पहले नहीं. हाँ, पहले नहीं समझता था. वाकई में दिस इज फैक्ट. पहले नहीं समझता था कि हाउ कैन यू नॉट बी, मतलब आप किस तरीके से बेटी को नहीं डांट सकते. बट जब बेटी हुई तो फिर अंदाजा हुआ कि आपके हाथ बन जाते हैं, आपकी जबान बन जाती है, आप कुछ कर नहीं सकते. Actually till we become parents ourselves, You don't. many things हम लोग वो जो आप अभी अपने बेटा और बेटी दोनों को देखते होंगे, तो when you're seeing you work hard, you'd want them also to appreciate what you have done and add rather than take. Yeah. Right? It's a as a family bond, like you know, ups and downs भी हुई हैं. Like you said 2007 में you were running around, then the recession came, many things, like you know, market तो ऊपर नीचे भी होती रहती है. How is the bond? आप लोग सब एक साथ रहते हैं. I mean, I just want to know about the family. 2008 and 2009 were two very tough years हमारे लिए. Yeah. 2008 में हमारी जो है वो यहाँ दुबई के वेयर हाउस में बहुत बड़ी आग लगी थी. Oh. उस वक्त अखबारों ने भी कवर उसको किया था. और 2009 में जो है वो हमारी कराची की जो फैक्ट्री थी उधर आग लगी थी. अराउंड सिमिलर टाइम, यानी एक साल एग्जैक्टली एक साल कुछ महीने के फ़र्क से. तो वो बड़े सख्त टाइम हमने एक साथ गुजारा. तो उससे पहले सख्त टाइम भी गुजारा था, बट ये वो सख्त टफ टाइम था जिसमें हम बिजनेस में इन्वॉल्व थे. वी न्यू फाइनेंसेस, वी न्यू एवरीथिंग इन एंड आउट. तो दैट वाज अ वेरी बॉन्डिंग टाइम जब हम सब साथ अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करते थे कि अल्लाह जो है वो हमें इस मुश्किल से निकाले. हमारे लिए अल्लाह ने आगे रास्ते भी बहुत खोले, और हम सब मिल बांट के उस वक्त चले जहाँ पर कहते हैं ना, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर. एग्जैक्टली. जो एक्सपेंसेस हम कंट्रोल कर सकते थे हमने उनको कंट्रोल किया. और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर वहाँ से वापस सफ़र स्टार्ट किया. बट एक चीज़ थी कि इंस्पाइट ऑफ वो जो डिफ़िकल्ट टाइम था, मैं बहुत छोटी थी बट फिर भी वो एक यू नो वो सीखा कि कैसे सेव करना क्या बोलते हैं, मतलब लाइक यू नो कि कैसे आपने सेव करना. बजट बेसिकली इन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू कॉल इट बजटिंग. और दूसरी बात ये कि चाहे जितनी भी सख्तियाँ थी, घर में पॉजिटिव माहौल था. ऐसा नहीं था कि पता चल जाता क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जो है इस तरह से वो एक सपोर्ट किया हुआ था. वो था ना कि मेरे फादर जो थे उन्होंने वो हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग बनते थे और मेरी माँ मेरे फादर के लिए स्ट्रॉन्ग बनती थी.
माशाल्लाह। सो वो यू नो दे वर ईच अदर स्ट्रेंथ एट दोज टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। तो कभी ऐसा नहीं था कि घर में एक नेगेटिव माहौल हो, नहीं, हमेशा एक पॉजिटिविटी थी। एंड आई थिंक वही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है कि सख्तियों में भी पॉजिटिव रहना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। Yes, I think जो the word that I was looking for him till today, जो आपने अभी content. He's a very content personality, mashallah, and I think that is what makes the whole family much more. हमने बचपन से यही सीखा है कि मेहनत हम करें, देने वाले ऊपर की ज़ात है, और अल्लाह तवक्कल और कंटेंट रहना के जो है उससे बहुत मैटर करता है। यानी हम चाहे जो भी गाड़ी चला लें, जो भी कुछ कर लें, अगर आप उस पर कंटेंट नहीं है तो फिर हमेशा एक पैनिक और एक नफ्सा नफ्सी के आलम में रहेंगे। तो दिस हैज़ ऑलवेज बिन पुट इनटू आवर हेड्स एंड हार्ट्स के इसी तरीके से चलना है। और अल्लाह के साथ जब एक राब्ता बना रहता है, कनेक्शन बना रहता है, तो चीज़ें दुनिया में बहुत आसान होती हैं। Again we come back to the same word, content. अगर आप एक चीज में और आप अपनी जात में कंटेंट हो कि चलो मिले तो अच्छा है, ना मिले तो अल्लाह की मर्जी। और मुश्किलात भी ऊपर वाले की तरफ से। Exactly, वो एक टेस्ट होता है। If you look at it as a test more than a challenge, जी, I think मेन चीज वहीं पे आती है। आप खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं अल्लाह मियां मुझे टेस्ट करे यार, इट्स ओके, लेट मी पास वेल। मैं हमेशा से मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि सख्ती या डिफिकल्टी हर किसी पे आती है। बिल्कुल। तो व्हाट डज अल्लाह रिवॉर्ड यू ऑन, लाइक यू नो, मैं कहती हूँ आपका सब्र, व्हाट यू डू ड्यूरिंग दैट सख्त टाइम, दैट डिफिकल्ट टाइम इज व्हाट यू गेट रिवॉर्डेड फॉर। हर इंसान अलग रिएक्ट करता है। लाइक आपने कहा ना कि पॉजिटिव माहौल था एंड ऑल, so your whole family is the same right now. Yeah. And this is something I learned from your father the whole time that he was talking. Not even once मैंने उनकी मुँह से ये सुना कि यार मैंने ये इस तरीके से क्यों किया, ये कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, like you know there was very self-content personality. आपके अब्बू ने तो बता दिया कि आप शरारती थी। Now we are going to go on the light side because almost end of the show हम यही करते हैं। इनके बारे में आप कोई ऐसी चीज बताएं, और ये उल्टा आपके बारे में बताने वाली है कि जो बचपन में एक ऐसी याद हो, चाहे वो शरारती हो या अचीवमेंट भी बोल दें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप अच्छा बोलेंगे तो वो भी अच्छा बताएंगी। ये हम भाइयों में एक वाहिद बहन थी, तो हमें भी एक बहन का, हमने भी हमेशा लोग सुनते थे कि यार मेरी बहन मेरे लिए ये करती है, मेरी बहन ये करती है। तो हम भी जब ये दुनिया में आई तो हम बहुत इसी हवाले से खुश थे कि अल्लाह ने हमें बहन दी। और आज भी जो है वो अगर कभी मुझे कोई दुआ करवानी होती है मेरे लिए, तो मैं इनको बोलता हूँ, मेरी जो बेटी, उसी हवाले से जब मेरी जो बेटी है उसकी दुआ भी इन्होंने की थी। मैंने बोला कि दुआ करना कि खुदा से कि आपके जैसी बेटी अल्लाह मुझे भी अता करे। सदके नहीं, there you go, now you have to say something nice. नहीं, मैं पता है इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि खुदा ने इतने अच्छे भाई दिए कि मुझे कभी फिक्र नहीं हुई है कि कि अगर कोई मेरे साथ बुरा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे भाई हमेशा मेरे लिए खड़े होते थे। भाई तो वो एक था ना कि बट they never, yeah, they protected me, they always stood with me, but they never overpowered me. कभी ऐसा नहीं था कि like बहन है तो बहन मिले तो कौन ओवरपावर करे ना, नहीं कर सकते ना मतलब। so like they let वो है ना मेरी पर्सनालिटी को बनने दिया, वरना एक होता है ना कि कभी बहन दब जाती, कभी क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत उनकी मैं ये कहती हूँ कि अगर मम्मी और अली भैया नहीं होते तो शायद मैं आज डिजाइनर भी नहीं होती, एक मार्केटिंग में कहीं होती। नहीं, माशाल्लाह you guys make a wonderful team and I'm sure आपके अब्बू भी आपसे उतनी ही प्राउड फील करते होंगे भी। उन्होंने जिस तरीके से कॉल भी की तो he actually supported you guys. A little, I would say कि a small message to the, because we are almost towards the end of the show, तो आप अपनी like from your group के हवाले से, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के हवाले से कुछ भी would you like to say to the world? ये कि
अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि आप मेहनत करें, रिस्क देना जो है वो मेरा काम है। तो हम चाहे किसी भी फील्ड में, यानी हम हमारी भी जब प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो हम हमारा रिस्क हलाल जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे होते हैं तो जो आपको बंदा पे कर रहा है वो उस सर्विस और प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सके। हम भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं सबसे पहले हम घर पे हम टेस्ट करते हैं और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाते जो हम घर पे घबराएं उसको इस्तेमाल करने से। तो हमारा हमेशा से बिलीफ ये है कि प्रोडक्ट वो हो जो सामने वाले को फ़ायदा पहुंचाए, जो वो पैसे दे रहा है उसको वर्थ हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें नाजायज़ कमा रहे हो या कुछ बरकत करा भी रहे उसी में हो। होती और मेहनत करना हमारा काम है, देना ऊपर वाले का काम है, चाहे जिस फील्ड में हो हम। हमें अगर सच्ची नीयत और सच्चे जज्बे के साथ हम मेहनत करते रहें तो अल्लाह हमेशा रिवॉर्ड करता है। बेहतरीन बेहतरीन। माही सिर्फ एक पॉइंट एक ऐड करने के उसमें कि एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ वो ये कि हमारे प्रोडक्ट्स के लैब रैट्स जो है ना वो हम खुद हैं। So, सारी चीज़ें Well, the टेस्ट lab rat looks very beautiful and beautiful skin है, तो that means we have a very good product. सारी चीज़ें हम पे टेस्ट होती है पहले, फिर हम बाहर लाते हैं। Okay. तो इफ़ दे डोंट वर्क फॉर अस so we won't even bring it out. Okay. एंड कमिंग बैक टू गिविंग अ मैसेज फॉर, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, चाहे वो कम उम्री में हो या आगे जाके हो। लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा जब वक्त सख्त हो तो सब्र करना चाहिए और शुक्र भी ज़रूर करना चाहिए कि कम से कम जो है वो तो है, वो भी ना होता तब क्या करते। बिल्कुल। और जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह हमें और अता करता है। जब वो देखता है कि नहीं बंदा तकलीफ़ में आकर भी मुझे याद कर रहा है। और शायद इम्तिहान की सबसे खूबसूरती यही होती है कि आपको ये महसूस होता है कि आपका रब आपको देख रहा है, उसका फोकस आप पर कंप्लीट है। आई थिंक दैट इट्स उससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। I couldn't sum it up that beautifully, लेकिन माशाल्लाह you said something very very वो कहते हैं ना कि इंस्पायरिंग भी है और खूबसूरत भी है और दीन से बहुत कनेक्टेड भी। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इवन योर फादर, आप उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि उन सब चीज़ों, आई थिंक दैट इज़ व्हाट द होल वो कहते हैं ना कि द ऑरा that he left behind was the same, and I think that is what made me even go more towards the products, was the fact that कि it comes with so much purity. Himani products, even before they became our sponsors, even before but actually sir के बाद ही मैंने वो लेबल ज़्यादा पढ़ा। एंड आई थिंक इन दोनों से मिलके मुझे अभी बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा है कि दे वर एक्चुअली लैब रैट्स, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दे हैव बोथ डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड अ वेरी गुड एडिशन टू द फैमिली, एज इन टू द ग्रुप। इसी के साथ I would say that आज का जो प्रोग्राम था, it was a very very knowledgeable, I would say, from the family perspective, from the product perspective, from every perspective, even as humans. बहुत अच्छी बातें इन दोनों ने की है। Thank you so much for coming to our show, and inshallah this program is all about bringing the cream of Dubai, the cream of Pakistan to you, to make sure that you get to see दुबई का दूसरा साइड भी। एंड इंशाल्लाह मोस्टली हम पाकिस्तानियों को ही ज़्यादातर यहाँ पे आगे आप लोग के सामने लेके आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम I would say Dubai is made of a lot of communities, and this program is about everyone. Dubai Lounge is basically about everyone. So Dubai Lounge with Razia Sultan तो अलग ही बात होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम 8:30। Saturdays is all with me evenings में, तो प्लीज़ कुछ और ना कीजिएगा। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड कॉल्स भी कर दिया करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो आपको लोग आते हैं ना आपके पास, वो आप ही की तरह है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई एम सो